हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है वो वैदिकी सुभाषित साहित्यम के ऊपर है। इसके पहले के जो वीडियोस थे वैदिकी सुभाषित साहित्यम के, उसमें हमने इम्पोर्टेंट जो श्लोक आपके सिलेबस में थे उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है और भावार्थ, अन्वय, पदविच्छेद, व्याकरण का जो पोर्शन था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब हमने कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम आपको वैदिकी सुभाषित साहित्यम के जो 20 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस चीज़ को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर को हमें किस तरीके से लिखना है, इसके बारे में मैंने छोटे छोटे से टॉपिक्स को लेके बनाया हुआ है। जो वीडियोस रहेंगे वो चैप्टर वाइज ही रहेंगे कि जैसे अध्याय 1 में कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं, अध्याय 2 के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकते हैं या सिर्फ यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको वैदिकी सुभाषित साहित्यम के जो इंपॉर्टेंट श्लोक दिए हैं उन श्लोक के अलावा भी फुल चैप्टर को रीड करना चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद समझना चाहिए और उस टॉपिक में क्या बताया गया है, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है, उसमें क्या विशेषताएं बताई गई हैं, उसको आपको ज़रूर से आना चाहिए। इसकी वजह से जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप वहाँ पर अपना आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन और आंसर जो हैं वो संस्कृत में ही पूछे जाएंगे और आपको आंसर भी संस्कृत में ही लिखना है, वहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। तो अब यदि क्वेश्चन आया संस्कृत में लिखा हुआ तो जब आपको ट्रांसलेशन आता होगा या आपने संस्कृत को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है और मुझे इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इन वीडियोज़ में कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जहाँ तक हो सका है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की प्रयास किया है, पर किसी किसी चैप्टर में नहीं क्वेश्चंस समझ में आए मुझे इंपॉर्टेंट तो मैंने नहीं भी बनाए हैं। बट आपको हर एक चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ना है, लर्न करना है कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। और वैदिकी सुभाषित साहित्यम को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा संस्कृत में पढ़ने के लिए, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हम अपना वीडियो है जो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो अध्याय था उसका नाम था वैदिकी शास्त्र विज्ञानीय। तो इसमें क्या बताएंगे, वैदिक शास्त्र मतलब कि जो वैद्यों के लिए जो शास्त्र है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला जो आप चैप्टर जब उठाएंगे वैदिकी स्वास्थ्यम तो उसमें एक श्लोक करके दिया हुआ है, उनके सभी के हिंदी अनुवाद दिए हुए हैं। अब उन्हीं श्लोक में से हमको क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि उसमें पहला श्लोक आयुर्वेद की परिभाषा दिया हुआ है, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन बना लिया। क्या क्वेश्चन बनाया हमने, आयुर्वेद परिभाषा किम। आपको संस्कृत में जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं ना कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, हुम, सो इसी तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स संस्कृत में भी होते हैं। तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने लिखा किम, तो किम मतलब क्या या किसे, किसे बोलते हैं, कथम कैसे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आते जाएंगे वर्ड्स के क्या संस्कृत में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो आयुर्वेद परिभाषा किम, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेदम किम उच्यते, आयुर्वेद किसे कहते हैं। ये दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमको हिंदी में समझ में आ गया आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुर्वेद में की क्या परिभाषा है या आयुर्वेद किसे कहते हैं। तो हमको सिंपली वो श्लोक लिख देना है। अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो फिर आप इसको अलग अलग करके गद्यात्मक रूप में भी लिख सकते हैं। हिताहितम, हितायु, सुख आयु, दुख आयु, तस्य हित अहित और एवं मानम तत्चा आयुर्वेद उच्यते। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ श्लोक लिखा क्योंकि सभी बच्चों को श्लोक लर्न हो जाता है तो वो इजी होता है। तो हिताहितम सुखम दुखम माइतस्य हिताहितम मानम च तत् उच्यते। यहाँ पर आपको संस्कृत में ही इसका आंसर लिखना था तो ये श्लोक लिख दिया। अगर आप ऐसा श्लोक लिखेंगे तो ये कोई भी गलत नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स थे उसमें क्या है, मैं यहाँ बुक्स खोल के नहीं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस वाले श्लोक से ये क्वेश्चन बनाया, इस वाले श्लोक से ये क्वेश्चन बनाया। मैंने सिंपल क्वेश्चन बना लिए हैं। मैं आपको बस उन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मैंने इन क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, काय मलाह कथम शुद्धते। अब एक जो श्लोक था उसमें विषयों की शुद्धि के बारे में बताया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब आप एक श्लोक पढ़ें तो आप उसमें सिंपली पीछे उसके क्वेश्चन लगाना सीखें। जैसे आपने कोई श्लोक पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद देख लिया, अब आप जब उस चीज़ से क्वेश्चन अराइज करना सीखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है तो किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, उस चीज़ को रख के किसे कहते हैं बन जाएगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बनाया
काय मलः कथम शुद्धते, काय मलः मतलब शरीर के जो मल है वो कैसे शुद्ध होते हैं। इसमें मैंने हिंदी भी लिख दिया है साइड से, तो आप लोगों को समझने में इजी होगा कि हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ। तो काय मलः चिकित्सा शास्त्रेण शुद्धते, तो काय का जो मल है वो चिकित्सा शास्त्र से शुद्ध होता है। अब ये यहाँ पे शास्त्रेण, ये जो है ये से करण कारक प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन का ध्यान रखना होता है। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर इसमें गलत व्याकरण जो है वो गलत हो जाता है, तो फिर मार्क्स कट सकते हैं आपके। इसीलिए आप उसको प्रॉपर तरीके से, ग्रामेटिकल तरीके से शुद्ध लिखने के लिए आपको आना चाहिए। फिर वाक् मलः कथम शुद्धते, जो वाणी के मल हैं वो कैसे शुद्ध होते हैं, तो वाक् मलः व्याकरण शास्त्रे शुद्धते। एक अगर आपने समझ लिया तो बाकी के सब आसानी से समझे जा सकते हैं एक ही श्लोक के क्वेश्चंस में। बुद्धि विषय मलः कथम शुद्धते, तो बुद्धि के विषय जो हैं उनके जो मल हैं, मतलब आपके जो विचार करने की या मन के जो मल हैं वो कैसे दूर होंगे, अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र से दूर हो सकते हैं वो। मैं यहाँ किसी भी उसकी व्याख्या नहीं कर रही हूँ, ये श्लोक्स आप को वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स उसमें था, ये वहाँ पर मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाया है वो क्या है, किम सद्यः फलति। किम मतलब क्या, सद्यः मतलब तुरंत, फलति मतलब फल देता है, मतलब फ्रूट पर। कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुरंत ही आपने की और उसका रिजल्ट मिल गया, वो क्या है, गांधर्वा सद्यः फलति। गांधर्व मतलब होता है गायन, संगीत, सद्यः फलति। तो क्या मतलब हुआ, जैसे ही आप सुनते हैं कोई भी अच्छा म्यूज़िक जो आपकी पसंद का है तो आपको तुरंत फल देता है, तुरंत अच्छा लगता है, आपको तुरंत आनंद देता है, तुरंत सुकून देता है। उसके लिए टाइम नहीं करना है कि आप पहले सुनेंगे फिर एक प्रोसेस होगी फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इंस्टेंट, जैसे जैसे कान में जाता जाएगा वैसे वैसे आपको उसका रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तुरंत फलदायी कौन है, गांधर्व। फिर है किम मासेन फलति, एक महीने में कौन फल देता है, पुराणम मासेन फलति। पुराण मतलब जो हमारे शास्त्र हैं, वेद उपनिषद पुराण, उनको जब आप महीने भर पढ़ेंगे तब आपको उसका फल मिलेगा, मतलब तब आप उसका प्रयोग करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किम कालेषु फलति, लंबे समय में, अत्यंत समय में कौन फलदायक होते हैं, वेद। वेदों को पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि 4 वेद हैं और बहुत विस्तृत हैं वो, तो ऐसे नहीं है कि आप कुछ महीने पढ़ो उनको और उनसे कुछ प्राप्त कर लो, आप उसको लंबी प्रक्रिया के थ्रू वो जाते हैं, हमेशा उनका वचन करते रहना चाहिए। किम निरंतरम फलति, और क्या है जो हमेशा फलदायक होता है। हमेशा फलदायक मतलब हर एक कंडीशन में जो फलदायी होता है, जो सहायक होता है वो क्या है, ज्योतिष वैदिकश्च निरंतरम फलति। ज्योतिष शास्त्र और वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र मतलब कि एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट, और वैदिक मतलब चिकित्सा शास्त्र। तो ये 2 चीज़ें ऐसी जो हमेशा फलदायी होती हैं। हमेशा मतलब कि आपको कब ज़रूरत पड़ जाए उस चीज़ की वो कोई टाइम फिक्स नहीं है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है तब वो आपके लिए काम कर रही है, तो इसीलिए वो वहाँ हमेशा फलदायी होती है। तो ये इस तरीके के इसके क्वेश्चन बनेंगे। फिर एकम शास्त्रम किम अस्ति, एक अकेला शास्त्र क्या है, एकम शास्त्रम वैदिकम अस्ति, क्योंकि हम वैदिक शास्त्र के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आयुर्वेद शास्त्र है, तो एकम शास्त्रम क्या बोलेंगे हम, वैदिकम अस्ति। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे समझ में आए मैंने वो बनाए हैं। आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस उसको पढ़ के बना सकते हैं, ठीक है, एक आइडिया के लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। अब अध्याय 2 है, उसमें क्या है, वैदिक संहिता विज्ञानीय। उसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें वैदिक संहिता मतलब कि जो आयुर्वेद शास्त्र की बुक्स हैं, संहिताएं हैं, उनसे संबंधित डिटेलिंग उस चैप्टर में है, तो क्वेश्चन भी उसी से संबंधित बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहा प्रथम तंत्रकर्ता अस्ति। कहा मतलब होता है कौन, प्रथम तंत्रकर्ता, सबसे पहला तंत्र बनाया किसने बनाया, अग्निवेश प्रथम तंत्रकर्ता अस्ति या भवती, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अग्निवेश प्रथम तंत्रकर्ता है। फिर युगस्य मुख्य संहिता किम, युगस्य मतलब युग की, मुख्य संहिता किम, कौन सी मुख्य संहिता है, युगस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लग गई, तो युगस्य मुख्य संहिता चरक सुश्रुत बागवट संति। कौन कौन सी हैं, चरक सुश्रुत और बागवट की जो संहिताएं हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग, वो युग की मुख्य संहिता, मतलब हर एक युग में एक संहिता का महत्व ज़्यादा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। फिर एक श्लोक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यदि हस्ति तद अन्यत्रम तद नास्ति न तत् क्वचित। कुत्र लिखतम, कुत्र लिखतम मतलब किस संहिता में लिखा गया या कहाँ लिखा गया है, तो कहाँ लिखा गया है, चरक संहिता में। तो आप आंसर करेंगे जब, तो कैसे लिखेंगे, पहले ये श्लोक लिखेंगे पूरा, यदि हस्ति तद अन्यत्रम यत् न हस्ति न तत् क्वचित चरक संहिता लिखितम, इस तरीके से इसका आंसर बने। मैंने ये श्लोक द्वारा से रिपीट नहीं किया है आंसर में, पर आप जब आंसर लिखें तो यहाँ पर कुत्र की जगह पर चरक संहिता लिखितम करना होता है। इसका मतलब होता है जो कहीं नहीं है वो चरक में भी नहीं है, और जो चरक में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है, मतलब सब कुछ चरक में है। आपने अगर चरक पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहाँ निदाने श्रेष्ठा, निदान में कौन श्रेष्ठ है, तो माधवा निदाने श्रेष्ठा। माधवा किम श्रेष्ठा, वाइस वर्सा भी बन सकता है कि निदान में कौन श्रेष्ठ है और माधव किस में श्रेष्ठ है, माधवा निदाने श्रेष्ठा। तो इन दोनों को वाइस वर्सा करके आपको याद रखना चाहिए। कहाँ सूत्र स्थाने श्रेष्ठा, बाघभट्टा सूत्र स्थाने श्रेष्ठा। कहाँ शरीरे श्रेष्ठा, सुश्रुतः शरीरे श्रेष्ठा। कहाँ चिकित्सा श्रेष्ठा, चरका चिकित्सा श्रेष्ठा। मैंने एक का बनाया है इस तरीके से वाइस वर्सा करके। आप इन दोनों के बाघभट्ट और सुश्रुत और चरक के भी बना सकते हैं कि आप एक उनका स्थान का इंपॉर्टेंट बता के पूछ सकते हैं और एक उनके नाम के साथ में वो किस में श्रेष्ठ है वो पूछ सकते हैं। फिर ये एक इसका क्वेश्चन है, प्राक तंत्र ज्ञाते अज्ञाते वृथा श्रमः कस्य कृते उच्यते। ये वाला जो कोटेशन है वो किसके लिए कहा गया है, तो किसके लिए कहा गया, अष्टांग संग्रहाय उपयुक्त कथनम उच्यते। ये जो कोटेशन है कि पहले के तंत्रों में को यदि जान लिया है तो भी वो व्यर्थ है और अगर अष्टांग संग्रह को नहीं जाना है तब भी वो व्यर्थ है। तो जो श्रम है वो आपको किसको जानने के लिए करना है, अष्टांग संग्रह को जानने के लिए करना है। तो अष्टांग संग्रह के लिए ये वाली कथन कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है ग्रंथ से संबंधित वो आपको जरूर लर्न होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हमने कंप्लीट किया कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है, वैदिक संहिता प्रणीत विज्ञानी है। मतलब कि वैदिक संहिता के जो प्रणेता हैं, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था वैदिक संहिता मतलब जो वैद्य हैं उनकी जो आयुर्वेद है जो उसकी जो बुक्स हैं वो, अब प्रणेता कौन है, वैदिक जो संहिता है उसका प्रणेता कौन है। मतलब प्रणेता मतलब क्या होता है, जहाँ से प्रेरणा स्रोत जहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, कह नाम यज्ञवाह देहभिजौ अस्ति। तो इस क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ क्या है, यज्ञवाह देहभिज किसे कहते हैं, तो अश्विनौ नाम यज्ञवाह और देहभिजौ अस्ति। अश्विनी कुमार जो हैं देवता उनको यज्ञवाह और देवभिषक दोनों नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तस्य मलम वाचा मलम शरीरस्य मलम कथम शुद्ध्यति। ये तीनों को मैंने एक साथ मिला के क्वेश्चन बनाया है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे चित्तस्य मलम कथम शुद्ध्यति, वाचम मलम कथम शुद्ध्यति, शरीरस्य मलम कथम शुद्ध्यति। तो योगेन चित्तस्य मलम वाचा मलम पदेन और शरीरस्य मलम वैदिकेन शुद्ध्यति। ठीक, तो इस तरीके से इन तीनों जो दोष हैं उनके शुद्धिकरण के जो कारण हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है इन क्वेश्चनों का मतलब, तो आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पहले चैप्टर जरूर पढ़ना है। जैसे मैं अध्याय 3 के क्वेश्चन आपको बताई तो आप पहले अध्याय 3 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं पूरा चैप्टर मुझे बताना चाहिए आप लोगों के लिए, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं फिर पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए समझा दूँगी श्लोक कर करके। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट श्लोक मैं तो आपको वीडियोस बना के दिए ही हुए हैं, लेकिन मैंने फुल चैप्टर का ऐसा नहीं बनाया है कि जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको समझा रही हूँ। तो यदि आपको ऐसा चाहिए तो मैं वो फिर बनाऊँगी। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन के लिए बनाया हुआ है। तो पहले चैप्टर पढ़िए फिर क्वेश्चन पढ़िए तो आपको इजीली समझ में आएगा। कलौ किम नामा गरिमा प्रदर्शते। कलयुग में किसके नाम की गरिमा है, तो कलौ बाघभट्टा नाम गरिमा प्रदर्शते। जो कलयुग है उसमें बाघभट्ट मतलब कि अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह का नाम या उसकी श्रेष्ठता ज़्यादा है, क्योंकि चरक और सुश्रुत का जो सार भाग है वो अष्टांग में है और अष्टांग जो संहिता है वो ब्रीफ में है। उसमें जो पदार्थ जो मेडिसिन का वर्णन है वो अभी फिर भी अवेलेबिलिटी है उनकी, कुछ चरक और सुश्रुत की कुछ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उसकी जो गरिमा है बाघभट्ट की वो कलयुग में ज़्यादा है। द्वापरे किम नाम गरिमा प्रदर्शित। द्वापरे सुश्रुता नाम गरिमा। द्वापर में किसकी गरिमा थी, सुश्रुत संहिता की। कृतयुग में किसकी गरिमा थी, चरक संहिता की। इसलिए इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना युगस्य, युग की संहिता कौन कौन सी है, तो उसमें चरक सुश्रुत बाघभट्ट था, तो वो यही युग है, कलयुग द्वापर युग त्रेता युग। तो इनके अब इस वाले चैप्टर में अलग अलग युगों के बारे में बताया गया है कि कलयुग में स्पेशली किसकी है, द्वापर में किसकी है और कृतयुग में किसकी है। कृतयुग मतलब होता है त्रेता युग। ठीक, तो उसमें किसकी थी, चरक की थी। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 4 चिकित्सा महत्व। चिकित्सा का महत्व इस वाले चैप्टर में बताया गया। तो सबसे पहले आपको चिकित्सा महत्व वाला टॉपिक वैदिकी स्वास्थ्य में जाके रीड करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को लर्न करना है। आयुर्वेदम प्रकाशम उद्देश्यम किम अस्ति। आयुर्वेद का जो प्रकाशन मतलब आयुर्वेद जो आया है, आयुर्वेद का जो प्रकटीकरण हुआ है, आयुर्वेद जो हमें मिला है उसका उद्देश्य क्या है। तो आयुर्वेद प्रकाशनम धर्मार्थ अस्ति। आयुर्वेद का जो प्रकटीकरण हुआ वो धर्म के लिए हुआ है, अर्थ के लिए नहीं हुआ है, पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है। उसका जो प्रकटीकरण है वो धर्म के लिए हुआ है। ठीक है, कति दानानि प्रोक्तानि परिवर्षि। कितने दान ऋषियों ने बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चत्वारी दान मतलब इंपॉर्टेंट सभी हैं बट ये उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चत्वारी दानानि प्रोक्तानि परम ऋषि भी। 4 प्रकार के दान ऋषियों ने बताए, अभय दानम, औषधि दानम, विद्या दानम और अन्नदान।
परम दानम किम अस्ति, इन चारों में भी सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभीति दानम परम दानम अस्ति, अभय दान जो है वो परम दान है। फिर गोदानवत किम कर्म अस्ति, कि यदि हम गोदान करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है वैसा फल हमें और कौन कौन से कार्य हैं यदि हम करें तो हमें गोदान के समान फल प्राप्त हो। मतलब हमने गाय का दान नहीं किया है पर गाय दान के जो फल प्राप्त होते हैं वही फल हमें इन कर्मों से प्राप्त हो। वो कौन कौन से हैं? शांत संवाहनम, शांत संवाहन मतलब जो थके हुए लोग हैं उनका संवाहन करना, मतलब उनके पैरों को आराम से दबाना। रोगी परिचर्या, जो रोगी लोग हैं जो उनकी सेवा करना। सुरार्चनम, देवों की अर्चना करना। पाद शौचम, पैरों को साफ करना। द्विजोष्ट उच्छटम, द्विज उष्टम मतलब होता है जो विद्वान लोग हैं उनका झूठन उठा के साफ करना। गोदानवत संति, गोदान के समान फल देने वाले होते हैं। आपने देखा होगा जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है या कावड़ वगैरह जो हरिद्वार से लेके आते हैं तो जगह जगह उनके लिए स्टॉल लगाए जाते हैं, पांडाल लगाए जाते हैं, वहाँ उनके खाने पीने रुकने की व्यवस्था की जाती है। वो सब इसी वजह से किया जाता है क्योंकि उनके जो फल हैं वो गोदानवत के समान होते हैं। फिर चिकित्सा किम किम फलानी संति, चिकित्सा का क्या फल प्राप्त होता है हमको? भाई आप चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको कुछ फल प्राप्त होगा उससे ना। तो क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? तो उससे क्वचित धर्म, कभी तो धर्म की प्राप्ति होगी आपको, क्वचित मैत्री, कभी मैत्री की प्राप्ति होगी, मतलब आपकी मित्रता बढ़ेगी लोगों से। क्वचित अर्थ, कभी धन भी प्राप्त होगा आपको। क्वचित यश, कभी यश की प्राप्ति होगी। क्वचित कर्म अभ्यास, और इन तीनों में से कुछ नहीं मिला तो कर्म अभ्यास भी हो जाता है कि यदि आपसे कुछ गलत चिकित्सा हो गई है या कोई अच्छी चिकित्सा हो गई है तो आपको उससे एक अभ्यास होता है कि ये चीज़ मुझे दोबारा नहीं करनी है या इस चीज़ को मुझे और जगह भी अप्लाई करना है। तो इस तरीके से चिकित्सा कुछ ना कुछ फल अवश्य देती है, कभी धर्म दे देती है, कभी मित्रता दे देती है। तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स टीचर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं उनके रिलेशन बहुत सारे बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि चिकित्सा जब की जाती है तो उसका कहीं ना कहीं वो फल आपको देती है, कभी भी वो निष्फल नहीं होती है। तो इस तरीके से हमने इस वाले वीडियो में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 चैप्टर के वैदिकी सुभाषित साहित्यम के क्वेश्चन आंसर्स को बताया है। अब आप सबसे पहले वो 4 चैप्टर पढ़िए, उनके फिर क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर देखिए, समझिए, लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको इजीली आप इनको कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, संस्कृत में ही क्वेश्चन लिखा होता है या किसी किसी यूनिवर्सिटी में हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है, लेकिन आंसर आपको संस्कृत में ही लिखना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसमें हेल्प हुई होगी जानने में। और यदि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच।